देखिए कक्षा 10 का जो अभ्यास है, अभ्यास नंबर 9, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ऊंचाई दूरी के, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न की संभावना ज्यादा है, उसे आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं 16 नंबर सवाल, जो सबसे अंतिम इसका है सवाल। क्या है देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर की और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध कीजिए। क्या सवाल है देखिए कि 16 नंबर है बेटा। क्या है सवाल देख लीजिए एक बार कि एक मीनार है, एक क्या है बेटा, मीनार है, इसका नाम क्या है, ए और बी। ऊंचाई इसकी क्या है, ए, शीर्ष ए है, आधार क्या है, बी। बी से 4 मीटर की और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, सी और डी। मीनार के आधार बी से 4 मीटर की और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, क्या है, सी और डी। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, कोटि पूरक है। मतलब अगर एक थीटा है तो एक क्या है, 90 माइनस थीटा। पूरक क्या होता है, कोण, दो न्यून कोण का योग 90 अंश के क्या हो, बराबर, उसे कहते हैं पूरक कोण। ठीक, चले तो हम मान लेते इसकी ऊंचाई h। क्या मान लेते, ऊंचाई h, और हमको बोला है प्रूफ करिए इसकी ऊंचाई क्या है, 6 मीटर। ठीक, चले हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी। लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan। लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan। लंब बटा आधार, ये दीजिए। उसके बाद कौन सा लेंगे, ट्रायंगल बड़ा वाला, ए बी डी में क्या है, tan 90 माइनस थीटा, h बटा क्या, 9, लंब बटा आधार। तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, cot। tan का मान अगर h बट्टा 4 है तो इसका मान क्या होगा, 4 बट्टा h। कहां से, 1 से, h बटा 9। तो एक काम करिए, h का h में मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, h स्क्वायर 9 चौक 36, h बराबर अंडर रूट 36। तो h का मान क्या आ गया, 6 मीटर। प्रूफ हो गई, मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, 6 मीटर, जो कि आपके प्रश्न में आपसे पूछा था। प्रूफ करिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। एक बार और देखते हैं क्या था सवाल कि एक मीनार है, मान लीजिए मीनार क्या है, ए बी। ये क्या है बाबू, मीनार ए बी। ठीक है, इस मीनार के आधार बी से मैंने दो बिंदु ले लिया, सी और डी। इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी ए का उन्नयन कोण क्या बन रहा है, कोटि पूरक। अगर एक थीटा है तो एक क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले ले लिया इस ट्रायंगल को, ए बी सी, क्या बन रहा है, लंब बट्टा आधार, इसको क्या बोलते हैं, tan थीटा। tan बराबर लंब बट्टा आधार। उसके बाद बड़े वाले में ए बी डी में कैंस का कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। आपको पता है tan का उल्टा क्या होता है, cot। अगर इसका मान h बट्टा 4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 बट्टा h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और
h बराबर आ गया हमारा उत्तर 6 मीटर। चलिए इसी अभ्यास का सवाल नंबर 15 ऊंचाई दूरी का क्या है कि एक राज्य मार्ग है। क्या है? राजमार्ग है। इसके यहाँ पे क्या खड़ी है? मीनार। क्या बेटा? मीनार। और एक यहाँ पे क्या है बेटा? कार है। क्या है? कार। और एक आदमी बैठा है ऊपर मीनार पर। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, आधार इसका बी है, और ये जो है कार है वो क्या है? सी पर है। कहां पे है? सी पर। एक बात ध्यान देंगे, कार कहां पे है? सी पर है। जब कार सी पर थी तो आदमी इसे 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। आदमी इस कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। जैसे ही कार 6 सेकंड बाद मीनार की ओर आ गई, बी की ओर डी पर आई। कै सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद कार आ गई इस पर। पहले थी कार इस पर, अब आ गई इस पर कार। अब अवनमन कोण क्या बन रहा है? 60 अंश। एक बात और ध्यान देंगे, अवनमन कोण ऊपर बनता है बेटा। हाँ, तो ये जो बन रहा है 30, ये देखिए अवनमन बन रहा है इस पर, ये 30 है तो इसको भी हम मान लेंगे 30। क्यों? एकांतर कोण के कारण। अब देखिए ये क्या बन रहा था? पूरा 60 अंश, तो इसको भी हम मान लेंगे काय अंश? 60 अंश। ठीक, तो चलिए पूछा है डी से बी तक जाने में कितना और समय कार को लगेगा। फिलहाल तो सी से डी जाने में इसको लगा कितना समय? 6 सेकंड। चाल एक ही है, चाल में कोई चेंजिंग नहीं, चाल की जो स्पीड है वो सेम है। चलो हल करते हैं इसे। तो इसको हम मान लेते हैं h, इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y। इसकी क्या है? डिस्टेंस x, इसकी क्या है? डिस्टेंस y, और इसकी ऊंचाई क्या है? h मीटर। अगर हम x और y में वो बता दें रिलेशन क्या होगा तो हम बता देंगे। मान लीजिए ऐसा बता दें कि जो x है वो इसका आधा है, तो अगर इसको 6 लग रहा है सेकंड, तो इसको कितना लगेगा? उसका आधा वो लगेगा समय। 6 का आधा 3 सेकंड। अच्छा चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये ट्राइंगल ए बी डी में। ठीक, ए बी डी में tan 60। tan बराबर क्या होता है? लंबट्टा आधार। tan इसका मान क्या होगा? करड़ी में 3 h बटा x। h का मान क्या होगा? x करड़ी में 3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग ले लें बड़ा वाला ए बी सी में। कैंस का बन रहा है कोण बाबू? tan 30 अंश का। तो tan 30 देखिए ये पूरा लंबट्टा आधार। आधार इसका क्या है सर जी? 2 पार्ट में है। क्या है? x और प्लस y, यहां से यहां तक आधार। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1 बट्टे में करड़ी 3। h का मान क्या है बाबू? h का मान क्या है? x करड़ी में 3 बटे x प्लस y। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस y और करड़ी 3 का मल्टीप्लाई करड़ी 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो यहां बचेगा सिर्फ 3x। इस x को माइनस कर दो, बचा कितना? 2x बराबर y। तो x क्या है? x क्या है? x किसका आधा है? इसका आधा है। y बट्टे 2 का आधा है। तो आप बताइए मुझे, अगर इतनी दूरी आपको कार को
कितना लगा था? 6 सेकंड। कितनी दूरी? 6 सेकंड। तो मुझे ये बताइए इसकी आधी दूरी, इसकी आधी दूरी मतलब x। x क्या है? इसका आधा है ना बाबू। तो x मतलब इसका आधा है, तो इसकी आधी दूरी आधा समय। इसलिए अंत में लिखेंगे कि मीनार कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड और लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चाल इक्वल है, चाल में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है बेटा, जो x है वो इसका आधा है y का, तो इसका मतलब अगर इसको लगा है 6 सेकंड तो इसको लगेगा उसका आधा समय 3 सेकंड। ठीक है बाबू। ये इसी ऊंचाई दूरी का सवाल नंबर 14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस सवाल है, गुब्बारा वाला। चले, क्या कह रहा है? एक लड़की है 1.2 मीटर लंबाई की और एक गुब्बारा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको बना लेते हैं पहले ही हम लोग। ठीक, वह लड़की जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, मान लीजिए लड़की का क्या है? आंख है। वह उस गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंख पर क्या अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। 60 अंश के उन्नयन कोण पर वह लड़की उस गुब्बारे को देखती है। और हाँ, एक बात और है, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? ध्यान देंगे बच्चों, उसकी ऊंचाई है कितनी? 88.2 मीटर। ठीक, ऊंचाई गुब्बारे की। और इस बच्ची की ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। तो आप मुझे बताओ, ये पूरा 88.2 है और यह 1.2 है, तो हाई वाला हिस्सा क्या होगा? 87, क्योंकि 88.2 में से 1.2 जब माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी ऊंचाई। तो मान लीजिए ये गुब्बारा ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये मान लीजिए ई है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं कि एक लड़की थी, एक गुब्बारे को 60 अंश के अवनमन कोण पर, सॉरी अवनमन नहीं, उन्नयन कोण पर देखती है। गुब्बारा उड़कर आ जा रहा है, इस पर ई पर आ गया। चलिए बना लीजिए। अब वह लड़की देखती है कंस के कोण पर? 30 अंश के कोण पर। ठीक, तो हमसे इसमें पूछा गया है गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। पकड़िए बेटा, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। तो हम मान लेते हैं गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कौन सी दूरी है? ए से लेकर ई तक। ठीक है बेटा, ये गुब्बारा है। ठीक, सॉरी अब मैं बना दे रहा हूं गुब्बारा छोटा सा। ठीक, तो क्या है? ए और ई और बी और डी इक्वल है दोनों। इसको मान लेते हैं हम लोग x मीटर। हाइट हो गया कितना? x मीटर। ठीक है बेटा, इसको भी मान लीजिए x मीटर। ठीक, जब गुब्बारा गुब्बारा ए पे था तो उन्नयन कोण बना क्या? 60 अंश। जब गुब्बारा ई पर गया तो उन्नयन कोण बना कितना? 30 अंश। तो ए से लेकर ई तक गुब्बारे द्वारा क्या है? चली गई दूरी। इसी का मान हमसे पूछा गया है। थोड़ा दिक्कत है बेटा गले में। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए बी सी में कैंस का बन रहा है कोण बाबू? tan 60। लंब बट्टा आधार, लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है बाबू? बी सी। tan 60 अंश का मान क्या होता है? करणी में 3। इसका मान कितना है? ए बी का, इसका मान कितना है? 87। तो इसका भी मान क्या होगा? 87 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 87। बट्टे क्या है? BC। एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दें
अगर सबसे पहले इस वाले त्रिभुज से आपको इसको पता करना पड़ेगा। ई पता ये अपने आप पता हो जाएगा। ध्यान दें आप। देखिए इसको एक काम करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। BC बराबर तो क्या हो जाएगा 87 बट्टे में करड़ी 3। अब इसका करेंगे हम लोग परमेयीकरण। करड़ी 3 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो बाबू ये क्या आ जाएगा 87 करड़ी में 3, करड़ी 3 का मल्टीप्लाई करड़ी 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा बाबू 3 दूनी 6, 3 नवा 27, इतना मीटर। देखिए सबसे पहले इस वाले त्रिभुज से आपको पहले इसको पता करना है, BC का मान पता करना है। तब हम लोग क्या ले लेंगे बड़ा वाला। चलिए ले लेते बड़ा वाला। EDC में कैन का कोड बन रहा है बाबू tan 30। इसमें क्या है लंब क्या है ED। क्या है लंब बाबू ED। आधार क्या है, आधार क्या है 2 भाग में x और प्लस ये। एक काम करते इसको ऐसे लिखते हैं BC और प्लस में BD। इसका मान क्या होगा करड़ी में 3। इसका मान कितना दिया है AD का 87 और इसका मान कितना दिया है BC का। आपने यहीं पे देखिए ये ना BC का मान 1 मान लेते बाबू। इसका मान आपने क्या किया 29 करड़ी में 3। BD का मान क्या है बाबू, BD का मान क्या है x है। इसी को तो हमको पता करना है x का मान। चले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 29 करड़ी 3 और प्लस x बराबर 87 करड़ी 3। जब इसको यहां माइनस करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 87 करड़ी में 3 और माइनस 29 करड़ी में 3 तो आ गया आपका 58 करड़ी में 3 मीटर। तो x क्या है, तो x क्या है लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। x क्या है गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। पहले था गुब्बारा A पर, उसके बाद चल गया गुब्बारा E पर, तो A से E तक जाने में उसको 58 करड़ी 3 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आगे हम अभ्यास पढ़ेंगे माद मादिका बहुलक सांख्यिकी। जो इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल तो इस 5-6 दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बच्चों अब आगे आपको माद मादिका बहुलक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे 4-5 बस वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, बाय।